चंद्रशेखर रावण को आप सब जानते होंगे। इन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, उसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां, कई विवादों में रहें। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव पर ये सांसद बन गए। अब संसद में जाते हैं, सदन में आवाज़ उठाते हैं, खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, स्वघोषित दलित नेता बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर देश के अलग अलग कोने में जहाँ भी दलित समाज के लिए छोटे मोटे भी मामले होते हैं या दलित समाज के साथ कुछ भी प्रकरण आता है, ट्वीट करते हैं। अब ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से आ गया। छत्तीसपुर के बस्तर यानी बीजापुर में मुकेश चंद्राकर की हत्या पूरे देश की खबर बनी हुई है। मुकेश चंद्राकर को जिस तरह से मारकर टैंक में फेंक दिया गया था, उस व्यक्ति के लिए पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। मुकेश चंद्राकर दलित समाज से थे। 3 तारीख को मामले का खुलासा हुआ, लेकिन 3 तारीख को चंद्रशेखर का एक भी ट्वीट नहीं आया, कोई बाइट नहीं आई। 4 तारीख की सुबह भी चंद्रशेखर ने कुछ नहीं बोला। क्यों? सवाल ये उठने लगा कि आखिर चंद्रशेखर मौन क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि जो आरोपी है वो भी दलित समाज का दबंग है? क्या इसलिए कि जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर और उसके जिन अन्य भाइयों पर आरोप लग रहा है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो भी दलित समाज के दबंग हैं? वो क्या नाम से करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ए ग्रेड के ठेकेदार हैं? जब ये सवाल उठा तो मैंने भी ट्वीट किया कि हर मामले पर दलितों का मसीहा बताने वाले, खुद को दलित समाज की आवाज़ उठाने वाला कहने वाले चंद्रशेखर चुप क्यों हैं? मैंने ट्वीट किया, ट्वीट वायरल हुआ और शायद चंद्रशेखर तक ट्वीट पहुंच गया। नतीजन चंद्रशेखर ने सिर्फ औपचारिकता के लिए एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इस मामले को उन्होंने उठाया नहीं, मीडिया में कोई बाइट नहीं दी, परिवार से जाकर मिले नहीं। क्यों? सवाल ये उठता है कि एक पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था, दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की, हर समाज की आवाज़ उठा रहा था, जो कि नक्सली क्षेत्र में रहकर हर दिन मृत्यु से लड़ कर रिपोर्टिंग कर रहा था, उस जांबाज की मृत्यु पर चंद्रशेखर ने उतनी उत्तेजना क्यों नहीं दिखाई जैसे कि अन्य मामलों पर दिखाई देता है? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर उन्हीं मामलों को उठाते हैं जहां जातिगत एंगल होता है, जहां जाति नफरत फैलाने का मौका मिलता है, जहां उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को बल मिलता है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। जब आप एक मामले को उठाएंगे, दूसरे पर चुप रहेंगे, सिलेक्टिव होंगे, जहाँ कोई आरोपी मुस्लिम समाज का होगा या उसी समाज के दबंग होंगे, चुप रह जाएंगे, तो फिर आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कि चंद्रशेखर ने सिर्फ औपचारिकता करने के लिए एक ट्वीट किया, वो भी तब जब सोशल मीडिया पर हम लोगों ने ट्वीट किया उसके बाद, और अभी तक न परिवार से मिलने जाने का कुछ बताया, न इस पर कुछ बोला? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं कि चंद्रशेखर से तो सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो खुद को, अपने आप को मसीहा बताते हैं, लेकिन असली सवाल सरकार से है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से है कि सुरेश चंद्राकर क्या गिरफ्तार हुआ? अगर नहीं गिरफ्तार हुआ तो कब गिरफ्तार होगा? उस पर क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? इस मामले का आरोपी कौन है? इस मामले के असली तथ्य क्या है, तर्क क्या है? मामले का जो मूल है वो आखिर क्या है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।